हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 3 के भाग 1 को। तो इसमें क्या बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब कि 3 संख्याएं दी गई हैं और यह पहली संख्या जो है कि 1/√2, इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो सिंपल सा, जैसे इसके पहले से बताते आ रहे हैं। तो लिखेंगे, माना पहले इसका उल्टा मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जो 1/√2 हमारी परिमेय संख्या है, तो ये हमारे p/q के रूप में होगी, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में ही होती है, इसलिए। और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 और p व q सह अभाज्य है। सहभाज्य व पूर्णांक है। ठीक। तो अब इसके आगे, तो इधर हम क्या करेंगे, जैसे इसके पहले वाली जो प्लस माइनस में अपरिमेय संख्या होती थी, तो जैसे 2 + 3√2, इसको सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। जो प्लस या माइनस या गुणा वाली जो होती थी, जैसे उसको करते थे वैसे इसको भी करेंगे। सिंपल है। क्या करते थे, उसमें करड़ी का मान निकालते थे, जो करड़ी में होता था। इसमें भी जो करड़ी में है, जो रूट में है, उसका भी मान निकालेंगे। अब इसका यहाँ पे √2 का मान निकालने के लिए इसको हम पलट देंगे, और जो पलटेंगे तो हो जाएगा √2/1। अब नीचे 1 का मतलब जब भाग देंगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो एक स्टेप हम नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी पलटेगा, जो भी होगा दोनों पक्ष में होगा, Q/P। ठीक। तो अब बस लिखना है, हमें पता है, चूंकि पता है P व Q पूर्णांक है। P व Q पूर्णांक है, तो इसलिए यहाँ पे A भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और P भी पूर्णांक है। और जो पूर्णांक से पूर्णांक में डिवाइड देंगे, ठीक, तो हमें मिलेगा, जब पूर्णांक से पूर्णांक में डिवाइड है तो हमें मिलेगा पूर्णांक, यानी यह है हमारी परिमेय संख्या। इसलिए P, अरे Q/P है, इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब जब P/Q एक परिमेय है और ये अपरिमेय है, इसको समीकरण 1 मानते हैं, और ये अपरिमेय है, तो एक ही संख्या हमारी परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती है। ठीक। तो यहाँ से तब हम लिखेंगे समीकरण 1 से जो √2 है वो हमारा बराबर नहीं है Q/P के। तो अभी इससे स्पष्ट होता है, लिखेंगे अतः अतः अब यहाँ से हम बता सकते हैं ना कि हम जो माने थे कि ये परिमेय है, बट ये तो अपरिमेय है, ये परिमेय नहीं सिद्ध हो पाई, दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं। ठीक। तो लिखेंगे अतः हमारी मानी गई पूर्व अवधारणा गलत है। गलत है। इसलिए चलिए इसे हम लिख दें। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा क्वेश्चन का पूरा आंसर। तो अब चलते हैं इसके आगे। क्या, ये रहा हमारा दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है 7√5 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो सिंपल सा, सेम वैसे ही जो लोग एग्जाम्पल और प्रश्नावली के जितना प्रश्न कराया जा चुका है उससे अच्छे से पढ़े होंगे, तो जैसे गुणा वाला था बस अंक चेंज होगा और सेम लैंग्वेज एकदम वैसे तो वैसे छाप देंगे। ठीक। फिर लिखेंगे इसे वैसे ही, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। इसको थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि पहले जा चुका है। ठीक, तो इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 7√5 को पी अपॉन क्यू, और जहाँ पे क्यू का मान हमारा है 0 नहीं होना चाहिए, और पी व क्यू सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य व पूर्णांक हैं। ठीक, तब यहाँ से हम निकालेंगे अंडर रूट में जो है उसका मान, तो यहाँ पे होगा √5, यहाँ पे गुणा में, तो यहाँ जगह भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा पी अपान 7 इंटू क्यू, हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे फिर यहाँ पे देखिए पी व क्यू है पूर्णांक, तो अतः पी व क्यू पूर्णांक हैं, और जब पी व क्यू पूर्णांक हैं तो इसलिए 7Q मतलब 7Q भी पूर्णांक होगा। ठीक, तो 7Q भी पूर्णांक होगा, मतलब कि P भी पूर्णांक निकला और 7Q भी पूर्णांक निकला, और जब पूर्णांक से पूर्णांक में हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारी है अपरिमेय संख्या, इसलिए P अपान 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, और जो हमारी ये परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या, अब लिखेंगे हम समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से ये दोनों तो नॉट इक्वल हुए, एक ही संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान में रखना। और ध्यान में रखने वाली क्या बात है, इसे लॉजिकली है, या तो परिमेय बोलेंगे या अपरिमेय बोलेंगे, मतलब कि ये नॉट इक्वल हैं। अब लिखेंगे अतः हमारी मानी गई पूर्व अवधारणा गलत है। ठीक, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा हमारा दूसरे भाग का पूरा सलूशन। ठीक, ये पहले बताया जा चुका है सब इस टाइप के क्वेश्चन को, तो अब चलते हैं हमको, ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। तो अब इसको हमें 6 + √2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो सिंपल सा इसको भी हम उल्टा मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जब मान लिए हैं ये परिमेय है। थोड़ा स्पीड है हमारी तेज, अब जितने लोग शुरू से क्लासेस देख रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Q कमांड 0 नहीं है, होना चाहिए, और P व Q जो सहअभाज्य है, क्या है, सहअभाज्य और पूर्णांक भी। तो अब इसके आगे हमें इधर करड़ी का मान निकालना है, तो सिंपल सा हम करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और 6 को, इधर बचेगा √2 बराबर P बटे Q - 6, इसको बटे 1, अब भिन्न का घटाना की जैसा इसको हम हल करेंगे, √2 हो जाएगा। नीचे हमारा जब Q और 1 का एलसीएम लेंगे हो जाएगा हमारा Q 1 कम Q, यानी हो जाएगा ऊपर P, 1 Q 1 Q, तो 6 गुणा Q। ठीक, अब देखिए लिखेंगे अतः P व Q क्या हमारे हैं, पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। ठीक, P व Q पूर्णांक हैं, और P व Q का जैसे जब भी कोई संख्या होती है अगर वो पूर्णांक है तो उसका चाहे जोड़ करेंगे या घटाना करेंगे या गुणा करेंगे, कई केसेस में भाग भी करेंगे, तो हमारा पूर्णांक ही नहीं आएगा। ठीक,
और यहाँ पे भी देखिए घटाना है और गुणा है, जब इनको गुणा करके घटा लेंगे तभी हमारा पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए चलिए इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो इसलिए P-6Q भी पूर्णांक है, पूर्णांक होंगे। ठीक, अब देखिए जब ये हमारा पूर्णांक निकला P-6Q, फिर ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक से पूर्णांक में डिवाइड दे रहे हैं, यानी हमारी है ये है अपरिमेय परिमेय संख्या। ठीक, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। P व Q पूर्णांक होने चाहिए, ये तो है पूर्ण परिमेय संख्या होने का केस, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक, मतलब परिमेय संख्या है। तो अब इसको लिखेंगे समीकरण, चलिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर कर लेते हैं, अपने तो नीचे दिखेगा अच्छा ही नहीं। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से, और ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो ये बराबर नहीं है कि संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकती है, हो जाएगा क्यों। अब यहाँ से तो स्पष्ट है, अतः हमारी मानी गई पूर्व अवधारणा गलत है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा हमारे थर्ड भाग का पूरा सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमारी होती है प्रश्नावली 1 कंप्लीट। ठीक, मतलब चैप्टर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। यदि आपको इस क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे प्रस्तुत करें, हमारे ओर से पूरा प्रयास रहेगा आपके डाउट को क्लियर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।